शोषण आज भी चल रहा है, चाहे आप मनीषा वाल्मीकि को ले लो, चाहे आप ये गोहाना कांड ले लो, मुजफ्फर कांड ले लो। वंचित जो होता है ना, वंचित, उसकी कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल भी लागू नहीं। संविधान का अगर आप देखें, संविधान के तहत आप 20% आप मत काम कर रहे हैं भारत में। 20% संविधान लागू है भारत का। अगर 70% भी लागू हो जाएगा ना, तो भारत से क्राइम और ये अत्याचार, ये शोषण दलितों का उसी दिन समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हम संविधान से काम करना शुरू कर देंगे। आप भगवान का नाम ले रहे हो, जितने बड़े आचार्य हैं, आपको क्या जरूरत है 5 स्टार लाइफ जीने की? आप नॉर्मल आदमी की लाइफ जियो ना। आपको 5 स्टार एसी क्यों चाहिए? आप 5 स्टार कमरा क्यों चाहिए? आपको नौकर चाकर क्यों चाहिए? आपको एक आने के लिए रॉयल रोस्टर गाड़ी क्यों चाहिए? आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों चाहिए? आपको बड़े बड़े मंच क्यों चाहिए? आपको एसी, आपको मंच क्यों चाहिए? आप भगवान का प्रचार करो तो आओ ना, नॉर्मल प्रचार करो। ऐसे एक फकीर करता है जो अपना घर त्याग देता है। जब कांग्रेस की सरकार रही उसमें तब शायद 53 कुछ लाख रुपए कर्जा था, आज वो बढ़ के 300 कुछ करोड़ कर्जा हो गया है, लाख करोड़ का। अंदर अंदर दीमक है, खोखला है, देश खोखला हो रहा है और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा। जैसे कहते हैं पेड़ खड़ा नजर आता है, उस पेड़ में अंदर अंदर दीमक लग जाती है और वो पेड़ जितना हवा आती पूरा गिर जाता है। तो वही देश का हाल है। किसी घर में आप रेड मारने जाते हो तो नॉर्मल सी बात है, परमिशन चाहिए होती है, उसके लिए आपको कोर्ट का आदेश चाहिए होता है, आईपीएस का अधिकारी का आदेश चाहिए होता है, महिला पुलिस चाहिए होती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और वो इतना मारते गणेश वाल्मीकि नाम के बच्चे को ऊपर मारते मारते छत से नीचे फेंक देते और वो बच्चा मर जाता है। पुलिस वालों को पता था कि ये व्यक्ति किस समाज से आता है? बिल्कुल अच्छे से पता था कि चौकी वहां से 200 मीटर की दूरी पर चौकी है, उनको अच्छे से पता था कि वाल्मीकि मोहल्ला है, वाल्मीकि समाज का बच्चा है। तो बड़ा कारण है कि शोषण अभी भी चल रहा है। शोषण आज भी चल रहा है, चाहे आप मनीषा वाल्मीकि को ले लो, चाहे आप ये गोहाना कांड ले लो, मुजफ्फर कांड ले लो। वंचित जो होता है ना, वंचित, उसकी कोई जाति नहीं होती। जो गरीब है ना, खास करके, और खास करके वाल्मीकि जो समाज है, उसके लिए तो पता नहीं क्यों मानवों में इतनी नफरत, इतना क्यों पैदा हुआ है कि इंसान और इंसानों में होकर इतना आप भेदभाव करते हो, इतनी नफरत करते हो। मैं तो ये बहुत दुर्भाग्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि दलित जो भारत में एक बहुत संख्यक जनसंख्या में रहता है, वंचित, तो आप सिर्फ उनको वोट के लिए इस्तेमाल करते हो। जब तक वोट लेते हो तब तक वो हिंदू हैं, और जब आप कुर्सी बैठ जाते हो तो वो दलित हैं, तो वाल्मीकि हैं, जाटव है, तेली है, नाई है, धोबी है, पायस्त है, पासवान है। इस तरह से आप उनका व्यवहार करना शुरू कर देते हो। वो लोग भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, आप जातियों में बट जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा था और उसमें उन्होंने एससी नाम दिया था। लेकिन आज क्या है, शोषण आपस में ही शोषण कर रहा है और इसी का फायदा जो है ये सरकार उठा रही है। ये जो हादसा है हिसार का, तो मैं इसकी अपील करना चाहूंगा भारत के गृह मंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से, कि वो आश्वासन दें कि भारत देश में जो हिंदू है वो सिर्फ हिंदू ही रहे, उसमें एससी एसटी ओबीसी के नाम पे उनको अत्याचार नहीं किया जाए, उनको मारा ना जाए, उनको पीटा जाए, उनकी बहन बेटों को बलात्कार ना किए जाए। इसको रोकने के लिए भारत सरकार को एक मजबूत बिल लानी चाहिए, जिससे कि जो भी इस तरह की हरकत करता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे आम आदमी हो, उनको देशद्रोही के तहत उन पे केस दर्ज हो और कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान इसमें रहे। प्रधानमंत्री संविधान चूमते हैं, संविधान को तो मानते हैं? संविधान को नहीं मानते, उनकी मजबूरी है। संविधान का सिर्फ दिखावा करते हैं। संविधान को मानते तो संविधान में जो उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर पुलिस ही हमारे ऊपर अगर मान लो बंदूक लेके अगर तुरंत जैसा अत्याचार करे तो हमसे कुछ से गुहार लगाएंगे। उसके बाद हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, वो उनके साथ उनके मतलब 7 दिन हो जाते हैं उस बच्चे को मरे हुए और कोई उनको कोच सोच समझ में नहीं आता। और जब थोड़ा प्रेशर पड़ता है तब वो आके मतलब ये क्या नाम है, थोड़ा सा आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन करेंगे तो सरकारें बोलती हैं, कब करेंगे ये कुछ सुनिश्चित नहीं है। तो मैं देश के गृह मंत्री से, आदरणीय अमित शाह जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से ये अपील करना चाहता हूं कि आप जो बच्चा मरा है उसके परिवार को न्याय दें। सरकार पर भरोसा नहीं है कि जांच निष्पक्ष कर देगी या फिर कुछ और? सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार जो है सीबीआई की जांच कराए, निष्पक्ष जांच हो, और सबसे पहले जो पुलिस वाले उस वीडियो में नजर आ रहे हैं वो सस्पेंड हो और उनको मुकदमा लगे, वो सस्पेंड होकर नौकरी से बाहर आए, उसके बाद निष्पक्ष जांच हो पाएगी। जब तक वो थाने में बैठे हैं जांच नहीं हो पाएगी। एक तरफ यहाँ कुछ शिक्षक हैं, आपको लग रहा है आपको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अगर कोई बात कर लेता है संविधान की या फिर इस तरीके से एफआईआर हो जाती है, कोई कावड़ पे बात अगर बिल्कुल, देश में ये बहुत बड़ी विडंबना है। जिस देश में इतना मजबूत संविधान है, उस संविधान को ना मानते हुए हमारी सरकारें जो हैं वो सिर्फ अगर मान लो अपने हक की आवाज उठाते हैं तो उस हक में जो भी आवाज उठाता है उस आदमी को या तो बंद कर दिया जाता है, उसकी एफआईआर कर दी जाती है, किसी झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। तो ये देश कब तक आप ऐसा करोगे? तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ मोदी साहब, अमित शाह जी, आप गार्जियन हो इस देश के, और गार्जियन का मतलब होता है कि आप सबका ख्याल रखें, और गार्जियन का मतलब होता है किसान अपने खेत में जब पानी देता है तो सबसे पहले लाशकारी पानी देने जाता है। उसे पता है कि अगर लाशकारी पानी दूंगा तो पानी पूरे खेत को नहीं मिलेगा। तो मोदी साहब, आदरणीय मोदी साहब, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी,
मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो लाश की क्यारी में खड़ा हुआ इंसान है, आप उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन से गुहार लगाएं, प्रशासन को मजबूत करें। जो भी नेतागण लोग उस एरिया के हैं मजबूत करें, लेकिन बहुत से नेता कहते हैं आरक्षण सबसे ज्यादा खराब है, SC/ST बिल जो है ये खराब है, बंद हो जानी चाहिए। वो समय आरक्षण खराब कैसे हो सकता है? आज आरक्षण और ये SC/ST बिल जो है ये खराब है, ये हटा दीजिए। ये खराब नहीं है, ये खराब कैसे हो सकता है? नहीं, आज भी उस दौर से बहुत बुरा दौर है। आज हम लोग 75 साल के आजाद होने के बाद भी SC/ST का आरक्षण का मतलब है आप सब चीज में आप हमें हक दो। जो भी भारत में व्यवस्था है उस व्यवस्था में सबकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर मान लो कोई भी लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा है तो उनको सबसे ज्यादा आप लाइए ना। मंदिर कमेटी हो गई या मान लो सामाजिक कमेटी हो गई या डीडे कमेटी, जो भी कमेटियां हैं उन्हें सबको बराबर का अधिकार दो ना। पहले कुछ लोग कहते हैं ना कि वर्ण व्यवस्था से देश चलना चाहिए, ज्यादा बिल्कुल नहीं चल रही है। वर्ण व्यवस्था में क्या है? वर्ण व्यवस्था में होता है राजा, जिसके पास पैसा है, गरीब लोग उसके लिए काम करेंगे, प्रजा बन के रह जाएंगे। जैसे पहले था बंधुआ मजदूर, 24 घंटे की संविधान आने से पहले बंधुआ मजदूर थे। आप सिर्फ पेड़ भरने के लिए आप सिर्फ आपको दाना मिलेगा, एक कपड़ा मिलेगा, तो वो बड़ व्यवस्था में था। आज भी वही है, तरीके बदले हैं लेकिन आज भी वही है। राजा बैठे कुर्सियों पे, प्रजा आज भी वही लगी हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ये भारत में जो संविधान लिखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, वो संविधान को और अच्छे से जो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाया। क्योंकि कहते हैं ना संविधान बहुत अच्छा क्यों ना हो, और वो सरकार वो लोग अगर अप्लीकेबल करने वाले नहीं होंगे तो संविधान कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो हमारा तो भारत का संविधान जो है बहुत मजबूत है, बस शर्त है उसको 100% आप लागू तो करो। आपको डर किस बात? कुछ उड़दंगी है, कुछ बदतमीज लोग हैं, वो फिर बात का बतंगड़ बिल्कुल भी लागू नहीं। संविधान का अगर आप देखें, संविधान के तहत आप 20% आप मात्र काम कर रहे हैं भारत में। 20% संविधान लागू है भारत का। अगर 70% भी लागू हो जाएगा ना तो भारत से क्राइम और ये अत्याचार, ये शोषण दलितों का उसी दिन समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हम संविधान से काम करना शुरू कर देंगे। ये समाज भी खूब वोट देता है भाजपा को, आपको लग नहीं रहा वो उतना रिस्पॉन्स मिल पा रहा है? साथियों, ये समझना पड़ेगा हमें कि जब से इन 11 सालों में ये सरकार आई है तब से शोषण बढ़ा है। शोषण के साथ साथ आज बहुत कुछ बदल गया है। इन 11 सालों में ऐसा क्या बदला कि जो आप गणेश वाल्मीकि से लेके, मनीषा वाल्मीकि से लेके, दिल्ली कैंट से लेके गोहाना, मिर्चपुर और बहुत सारे कांड हैं। मतलब हर दिन कहीं न कहीं हर दलित पे शोषण कर रहा है। 4 साल की बच्ची का भी लखनऊ में आज बलात्कार कर दिया गया। 4 साल की बच्ची है मात्र, वो दलित है। 4 साल की बच्ची, उसे बहन वाले ने रेप कर दिया उसका, बताओ 4 साल की बच्ची को क्या पता है? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसमें क्या है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, और जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं जो संसद में चुन के जाते हैं वो सब डम्मी होते हैं और कुछ नहीं करते वो। क्योंकि वो अपनी आवाज उठाएं और वो अपनी आवाज उठा के अगर सही मायनों में समाज की अगर दशा बदलने की कोशिश करें तो बहुत सरकारें झुक जाएंगी। तो हमें भारत में एक मजबूर सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। ST, SC, OBC कावड़ लेने जा रहे हैं, आप कह रहे हो मूछ नहीं रखी जानी, तो हिंदू तो बन रहे हैं ना वो भी धीमे धीमे। यही तो दुर्भाग्य है। आप हिंदू बन रहे हो, हिंदू हो कब? आप हिंदू हो कब? और जिस सनातन की हम बात करते हैं, सनातन में कहाँ लिखा था? रामचंद्र मानस में कहाँ लिखा था कि दलित सिर्फ अत्याचार का भोगी रहेगा, उसकी बहन बेटियों का बलात्कार करोगे? जब आप बलात्कार करते हो तो आपको जात नजर नहीं आती, लेकिन जब खाने की बात आती है तो आपको जात नजर आती है। तो ये अपने ही आप परछाई से आप कैसा व्यवहार कर रहे हो? अपनी ही परछाई से, जो आप ही की तरह बोलता है, चलता है, आप ही की तरह खाता है, पीता है। बच्चे पैदा करने की प्रावधान एक है, खाने की प्रावधान एक है, सोने का प्रावधान, हर प्रक्रिया एक है। तो फिर भेदभाव कैसे हो सकता है? हाँ, गरीब हो सकता है, आप नफरत करनी है उससे नफरत करो ना जो गलत काम करता है। मानवता के नाते, अगर इंसान होके और ह्यूमन होके नाते अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप उससे नफरत करो, इंसान से नफरत मत करो। हिंदू बनाने की होड़ सरकार चला रही है, उसमें आपको मैं बिल्कुल इसके विपक्ष में हूँ। क्योंकि सनातन के अंदर हर आदमी को बराबर होना चाहिए। जिस तरह एक पेड़ की डाली सब बराबर होती है ना, वो पेड़ की डालियां सब उस पेड़ डालियों से पेड़ बनता है पूरा। तो ऐसे ही सनातन में कहीं कोई जाति का धर्म था ही नहीं। अगर हम 1231 से पहले की बात करें, इंडस वैली की बात करें, तो वहां कोई धर्म जाति थी ही नहीं। 1231 के बाद जैसे जैसे चीजें बदली उसके बाद धर्म जातियां शुरू हुई, बड़ व्यवस्था शुरू हुई। तो 1231 आप इंडस वैली पढ़ो, आप उसके बाद पढ़ो। 11 साल में आपको कुछ उद्धार नहीं दिखाई दिया? कोई उद्धार नहीं देखा। देश बर्बादी तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह है महंगाई से लेके शोषण से हर एक चीज आज चली गई है। आप मैं बात करता हूँ, आज इस थोड़े से मुद्दे हट के बात करता हूँ कि 11 साल पहले सोने का भाव कितना था? 22,000। तब हम लोग हर आदमी अपनी बहन बेटियों को 10-16, 5-16 सोना देता था, अच्छी भावगत कर पाता था। आज सोना 1 लाख रुपए हो गया। कितने भारत के लोग आज अपनी बहन बेटियों को 5 तोला सोना दे पाएंगे?
वही पेट्रोल डीजल 40 रुपए 60 रुपए था, आज 100 रुपए कर दिया है। वही दालें 60 रुपए थी 70 रुपए थी, आज आपने 150 पर कर दी। कहता है देश बहुत मजबूत हो गया। बिल्कुल नहीं, ये अंदर अंदर दीमक है, खोखला है, देश खोखला हो रहा है और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा। जैसे कहते हैं पेड़ खड़ा नजर आता है, उस पेड़ में अंदर अंदर दीमक लग जाती है और वो पेड़ जितना हवा आती पूरा गिर जाता है। तो वही देश का हालत है। देश जब कांग्रेस की सरकार रही उसमें तब शायद 53 कुछ लाख रुपए कर्जा था, आज वो बढ़ के 300 कुछ करोड़ कर्जा हो गया है, लाख करोड़ कर्जा हो गया। हिंदू तो मजबूत हो गए। कहाँ मजबूत हो रहा है हिंदू? आप गरीब हटाते हो, लोग नारा लगाते हैं इस बार। भाजपा वही तो समस्या है कि लोग सिर्फ दिखावे पे जा रहे हैं, दिखावे पे ना जाके सही मायनों में आप रियल में देखें, रियल की लाइफ को देखें। देश आज बर्बाद हो चुका है और आने वाले समय में इसका भुगतान एक को नहीं पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं बीजेपी है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसका भुगतान सबको करना पड़ेगा। आग लगती है तो सब कोई नहीं बचता, जब सैलाब आता है ना तो हर घर बहता है। तरफ जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, कथावाचक हैं, वो बोलते हैं कि आप आओ भगवान का नाम लो, लेकिन वहाँ बैठना, वहाँ दलित ओबीसी जाता है, सब जाता है। और ये कैसे आप समझ पाओगे? अगर वो भगवान का नाम ले, आप भगवान का नाम ले रहे हो, जितने बड़े आचार्य हैं, आपको क्या जरूरत है 5 स्टार लाइफ जीने की? आप नॉर्मल आदमी की लाइफ जियो ना। आपको 5 स्टार एसी क्यों चाहिए? आप 5 स्टार कमरा क्यों चाहिए? आपको नौकर चाकर क्यों चाहिए? आपको एक आने के लिए रॉयल रोस्टर गाड़ी क्यों चाहिए? आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों चाहिए? आपको बड़े बड़े मंच क्यों चाहिए? आपको एसी आपको मंच क्यों चाहिए? आप भगवान का प्रचार करो तो आओ ना, नॉर्मल प्रचार करो। ऐसे एक फकीर करता है जो अपना घर त्याग देता है। एक फकीर होने के नाते विरोध करने वालों के दिमाग में मानसिकता खराब है। मानसिकता नहीं, मनुवादियों की यहाँ मानसिकता यहाँ बात मनुवादी की नहीं, यहाँ बात है विचार, यहाँ बात है मानवता की, यहाँ बात है समानता की। अगर मान लो मैं आज प्रचार कर रहा हूँ किसी भी चीज का, किसी भी धर्म का, तो मेरा दायित्व बनता है, अगर मैंने घर त्याग दिया तो मुझे मोह से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आज 5 लाख रुपए किसी सभा के लूंगा, क्यों लूंगा भाई सवाल 5 लाख रुपए? आप भगवान का प्रचार करो, फ्री में करो ना आप। अगर आप पूरे जब मंदिर में जब आपके मंदिर में प्रसाद आता है तो सब में बांटते हो, तो मंदिर का चढ़ावा सब में बांटो ना, बराबर सबको बराबर। जो गरीब है बेचारा, जो बाहर बैठ के 1 रुपए भीख मांग रहा है, आप उसको अंदर नहीं जान देते, तो आप कहाँ से कमाते ही बात करते हो? और भगवान के प्रचार के लिए पैसे की जरूरत क्या है? किसी 5 स्टार होटल की जरूरत क्या है आपको? आप तो संत हो ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।